Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss different applications of logic gates. आपने बड़ी डिटेल में सारे बेसिक लॉजिक गेट्स, देन यूनिवर्सल एंड देन एक्सक्लूसिव गेट्स को स्टडी किया. आज हम देखते हैं कि किस तरह हम इन गेट्स को यूज करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज या डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो लॉजिक गेट्स आपने स्टडी किए, मोस्टली जब आप इनको डेली लाइफ में देखें तो ये यूज होते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कंट्रोल करने के लिए. और फिजिकल क्वांटिटीज में जो हमारी रूटीन लाइफ है उसमें ज़्यादातर हम टेम्परेचर, प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए लॉजिक गेट्स की हेल्प लेते हैं. लेकिन हमने ये पढ़ा कि लॉजिक गेट्स की इनपुट्स तो वोल्टेज की फॉर्म में होती हैं और हम बात ये कर रहे हैं कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज को अगर कंट्रोल करना है तो हम लॉजिक गेट यूज करेंगे. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्टली लॉजिक गेट तक नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि लॉजिक गेट टेम्परेचर, प्रेशर या साउंड या लाइट को नहीं समझ पाता. उसको तो सिर्फ वोल्टेजेस की ही समझ है. और हमने ये भी देखा कि कुछ सर्टेन वोल्टेजेस तक इसको हम लो वोल्टेज की फॉर्म में इनपुट देते हैं और कुछ सर्टेन वोल्टेजेस को हम हाई वोल्टेजेस की फॉर्म में इनपुट की शक्ल में लॉजिक गेट को देते हैं. और आइडियल लॉजिक गेट्स में हमने लो इनपुट को 0 कहा था और हाई इनपुट को हमने 1 कहा था. लॉजिक गेट्स जब इन फिजिकल क्वांटिटीज को, टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी को वोल्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हेल्प लेते हैं सेंसर्स की. सो सेंसर्स बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट हैं या वो डिवाइसेस हैं जो चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल हमारे लॉजिक गेट्स को इनपुट की फॉर्म में मिलते हैं. सो यहाँ तक हमने ये देखा कि लॉजिक गेट्स हमारे कंट्रोल सिस्टम्स में वाइडली यूज होते हैं और इन लॉजिक गेट्स में हम कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड एंड लाइट इंटेंसिटी. बट एक लॉजिक गेट ऑपरेट करता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस पर. सो इन्हें क्या चाहिए? दे नीड सेंसर्स जो कन्वर्ट कर दें इन फिजिकल क्वांटिटीज के चेंजेस को इलेक्ट्रिकल चेंजेस में. सो इसका मतलब ये हुआ कि सेंसर वो डिवाइसेस हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज के चेंज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं. सो हमारे पास सेंसर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ टाइप्स तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी की. तो चलिए देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी सेंसर्स की एग्जाम्पल्स हैं. इनमें से जो पहली एग्जाम्पल है वो है थर्मिस्टर्स की. थर्मिस्टर्स 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है. थर्मिस्टर बेसिकली थर्मल रेजिस्टर का नाम है और ये एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर में होने वाले चेंज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है. आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि थर्मिस्टर्स की 2 टाइप्स हैं. एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है और दूसरा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है. इन दोनों टाइप्स में फर्क ये है कि एक में हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कम हो जाता है और ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के केस में आते हैं. और दूसरा हमने थर्मिस्टर में ये पढ़ा कि समटाइम्स जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है. ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स हैं. सो इसका मतलब थर्मिस्टर एक टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है और टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने पर ये इन टेम्परेचर चेंजेस को वोल्टेज के चेंजेस में कन्वर्ट करता है. सेकेंड नंबर पर है LDR, विच इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस.
LDR को आपने कंपैरेटर एज नाइट स्विच में भी स्टडी किया था। वहां हमने डे टाइम और नाइट टाइम पर लाइट की इंटेंसिटी में आने वाले चेंज को वोल्टेजेस में कन्वर्ट किया था और देखा था कि इन वोल्टेजेस चेंज से कैसे आप ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जो आपने थर्मिस्टर अभी देखा, इसको मैंने आपको यूज करवाया था जब हमने फायर अलार्म को डिस्कस किया था कि अगर आप थर्मिस्टर के थ्रू किसी लॉजिक गेट को कनेक्ट करते हैं तो आपके रूम में अगर फायर लगती है तो रूम का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो इस टेम्परेचर के इंक्रीज को थर्मिस्टर एक वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करके अलार्म को एक्टिवेट करता है। सो थर्मिस्टर टेम्परेचर चेंजेस की रिक्वायरमेंट वाली सिचुएशन में यूज हुआ और LDR जहां आपने लाइट की इंटेंसिटी वेरिएशंस को वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करना था, ये वहां पर यूज हुआ। फिर हमारा सेंसर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बेसिकली एक साउंड सेंसर है और ये साउंड की इंटेंसिटी की वेरिएशंस को कन्वर्ट करता है वोल्टेज सिग्नल्स में और ये माइक्रोफोन बहुत सारी डिवाइसेस में यूज होता है। माइक्रोफोन मूवी रिकॉर्डिंग्स में जब आपने साउंड इंटेंसिटी की वेरिएशंस को रिकॉर्ड करना होता है तो वहां पर ये साउंड के डिफरेंट पिच लेवल, डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स को वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर है आपके पास लेवल सेंसर। लेवल सेंसर्स बेसिकली किसी भी केमिकल सॉल्यूशन को जब आप कंटेनर में डालते हैं तो उसके एक सर्टेन या स्पेसिफिक लेवल को मेंटेन रखने के लिए लेवल सेंसर्स यूज किए जाते हैं। यानी केमिकल सॉल्यूशन का लेवल अगर एक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू को से इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस चेंज को ये लेवल सेंसर डिटेक्ट करता है और उस चेंज को ये कन्वर्ट करता है वोल्टेज सिग्नल में। सो आपने देखा कि किस तरह ये सेंसर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में आने वाले चेंजेस को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली जब भी आपने लॉजिक गेट यूज करना है तो वो यूज होगा इस सेंसर के साथ, क्योंकि अगर सेंसर अटैच ना हो लॉजिक गेट के साथ तो लॉजिक गेट टेम्परेचर, प्रेशर और इन बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। जब तक के इन चेंजेस को ये सेंसर वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट ना करे उस वक्त तक लॉजिक गेट की वर्किंग एक्टिवेट नहीं होती। तो चलिए अब हम एक सर्किट डायग्राम या एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरह ये सेंसर टेम्परेचर और प्रेशर में आने वाले चेंजेस को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर किस तरह हम लॉजिक बिहेवियर को देखकर अपना गेट डिसाइड करते हैं कि किस गेट को हम इन सेंसर के साथ कनेक्ट करें तो हमारी उस सिचुएशन की वर्किंग कंडीशन अटेन हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरह आप किसी कंटेनर में मौजूद सॉल्यूशन का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसर एंड लॉजिक गेट। आपके पास एक केमिकल सॉल्यूशन है और आपसे कहा गया है कि आपने इसका टेम्परेचर और प्रेशर लेट्स सपोज रूम टेम्परेचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेंटेन रखना है। अगर ये टेम्परेचर या प्रेशर रूम टेम्परेचर से बढ़ता है तो आपके सिस्टम में अलार्म एक्टिवेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी बुक्स को फॉलो करें तो हमारी बुक्स में इस अरेंजमेंट के साथ जो अलार्म एक्टिवेशन है वो लो वोल्टेज पर रखी गई है। आप इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बुक को फॉलो करना है तो बुक में अलार्म एक्टिवेशन लो वोल्टेज पर है। सो अगर आपने अलार्म को लो वोल्टेज पर एक्टिवेट करना है तो आप इस प्रेशर और टेम्परेचर के चेंजेस को लो वोल्टेज पर अलार्म को एक्टिवेशन में लेकर आएंगे। सो इस कहानी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। आपने देखा कि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस के लिए हमने कंटेनर के बॉटम पर टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर अटैच किए हैं। ये
टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर बेसिकली टेम्परेचर या प्रेशर में आने वाले चेंज को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, और इन प्रेशर और टेम्परेचर सेंसर्स में से आने वाला वोल्टेज एक सर्किट को इन द फॉर्म ऑफ इनपुट ए बी मिलेगा। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि यहाँ कौन सा सर्किट या कौन सा लॉजिक गेट हमने अटैच करना है। पहले हम इस पूरी सिचुएशन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ट्रुथ टेबल इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनता है। अब इस सर्किट को जब इनपुट ए और बी फ्रॉम सेंसर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलेगा तो इस सर्किट की आउटपुट पर हमने अलार्म अटैच कर दिया, और ये अलार्म एक्टिवेट होगा उस वक्त, ऑन होगा जब अलार्म को मिलने वाला इनपुट लो होगा, यानी 0 होगा। अब इस सिचुएशन को अगर हम लॉजिक टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो लॉजिक कुछ यूं है कि अगर टेम्परेचर या प्रेशर में से कोई एक वैल्यू या दोनों वैल्यूज चेंज हो तो अलार्म को ऑब्वियसली एक्टिवेट होना चाहिए, और अगर टेम्परेचर और प्रेशर की दोनों वैल्यूज चेंज नहीं होती तो अलार्म को ऑफ रहना चाहिए। मैं रिपीट कर देती हूँ, लॉजिकली सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि टेम्परेचर और प्रेशर में से अगर कोई एक वैल्यू भी उस फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीज होती है तो अलार्म को एक्टिवेट होना चाहिए, और अगर दोनों वैल्यूज चेंज होती हैं तो ऑब्वियसली फिर भी अलार्म को एक्टिवेट होना चाहिए। अलार्म ऑफ रहना चाहिए सिर्फ उस सिचुएशन में जब प्रेशर या टेम्परेचर में से कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। सो अगर हम इस सिचुएशन को एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो टेबल कुछ इस तरह बनेगा। इनपुट ए, बी एंड देन आउटपुट एक्स। ए एंड बी ऑब्वियसली लिंक्ड हैं टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस के साथ। पहली सिचुएशन हम कुछ इस तरह लेते हैं कि टेम्परेचर जो कि इनपुट ए है, प्रेशर जो कि इनपुट बी है, इनमें से हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब इनपुट ए हमारे पास 1 हो जाएगी, प्रेशर अपनी वैल्यू पर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ, तो इनपुट बी 0 ही रहेगी। अब इस सिचुएशन में क्योंकि एक पैरामीटर चेंज हो गया है तो अलार्म एक्टिवेट होना चाहिए, और अलार्म एक्टिवेशन लो वोल्टेज पर है, सो हमारी आउटपुट 0 होनी चाहिए ताकि इस 0 पर अलार्म एक्टिवेट हो जाए। दूसरी सिचुएशन कुछ यूं लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, यानी इनपुट ए चेंज नहीं हुई, प्रेशर अपनी कांस्टेंट वैल्यू से एक्सीड कर गया, सो P विच इज रिलेटेड विद इनपुट B वो 1 हो गया। सो आपके फर्स्ट 2 कॉलम्स हुए 0 एंड 1। अगेन एक पैरामीटर अपनी फिक्स्ड वैल्यू से एक्सीड कर गया है तो अलार्म को एक्टिवेट होना पड़ेगा, और अलार्म एक्टिवेशन है 0 पर, सो आउटपुट हो जाएगी 0। थर्ड सिचुएशन कुछ यूं लेते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो गए, अपनी सर्टेन वैल्यू से एक्सीड कर गए। इसका मतलब इनपुट ए 1, इनपुट बी 1 और आउटपुट 0 होगी ताकि अलार्म एक्टिवेट हो सके। सो ये तो वो पहली 3 सिचुएशंस थी जिन पर हमें अलार्म एक्टिवेशन चाहिए। फोर्थ वो सिचुएशन है जिसमें ना तो प्रेशर चेंज हुआ ना टेम्परेचर चेंज हुआ, तो इसका मतलब दोनों अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर रहे, विच मीन्स 0 एंड 0 ए और बी की वैल्यूज होंगी, और हमने अलार्म को ऑफ करना है, जिसका मतलब हमने आउटपुट पर 1 वैल्यू रखनी है, क्योंकि अलार्म लो वोल्टेज 0 पर ऑन होगा और हाई वोल्टेज 1 पर ऑफ होगा। दिस इज द सिचुएशन विच इज अकॉर्डिंग टू अवर बुक्स। सो इस सिचुएशन का जो ट्रुथ टेबल बना, अगर हम इस ट्रुथ टेबल को गौर से देखें तो उसमें हमें 3 जगहों पर अलार्म एक्टिवेशन 0 पर मिल रही है, और एक कॉलम में अलार्म ऑफ है, विच इज द वैल्यू ऑफ 1 फॉर आउटपुट। ये बिल्कुल ट्रुथ टेबल मैच करता है आपके नॉर गेट की सिचुएशन के साथ।
आपने पढ़ा था कि जब आप और गेट को नॉट के साथ कनेक्ट करें तो इस कॉम्बिनेशन से बनेगा नॉर गेट, और ये नॉर गेट ट्रुथ टेबल की वैल्यूज कुछ इस तरह दिखाता है। और अगर आप इस नॉर गेट के ट्रुथ टेबल को देखें तो ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो हमें अपने टेम्परेचर और प्रेशर और अलार्म की सिचुएशन के लिए चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब सेंसर की इनपुट उस सर्किट को देनी है जो अलार्म को एक्टिवेट करेगा, तो वो सर्किट बेसिकली होना चाहिए नॉर गेट। अगर यहाँ पर हम इस सर्किट में नॉर गेट इंसर्ट कर दें तो ये नॉर गेट आने वाली इनपुट्स को जब अलार्म को आउटपुट बनाकर देगा तो अलार्म की एक्टिवेशन बिल्कुल हमारे बनाए हुए लॉजिक टेबल के अकॉर्डिंग होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी गिवन सिचुएशंस का पहले एक लॉजिक टेबल बना लेते हैं और उससे हमें ये हेल्प मिल जाती है कि आप कौन सा लॉजिक गेट सर्किट यूज करें और सर्किट में होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज के चेंज को आप इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करके अपने सिस्टम में लगे हुए एक्टिवेशन मोड को, फॉर एग्जाम्पल अलार्म को एक्टिव कर सकें। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह हमने टेम्परेचर और प्रेशर के आने वाले चेंजेस को सेंसर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट किया और किस तरह हमने इन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अपने लॉजिक गेट में से पास किया और देखा कि हमारा अलार्म उन सिचुएशंस में एक्टिव हुआ जब हमारे पास लॉजिक गेट की आउटपुट 0 थी, और अलार्म ऑफ हो जाएगा जब आपके पास आउटपुट पर वैल्यू 1 होगी। सो इस तरह हम डिसाइड करते हैं किसी भी सिचुएशन में जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही हो तो उन चेंजेस को हम कैसे एक लॉजिक गेट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट इन कंट्रोल सिस्टम्स। और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 18 आज इख्तिताम को पहुंचा। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस चैप्टर में पढ़े हुए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।